चलें तो यूं चलें कि लहर की लहर उठे, जलें तो यूं जलें कि आशाओं के अनगिनत दीप जले। जरा एसपी जी वाले, ये बच्ची एक तस्वीर लेके आई है, कब से खड़ी रही है, उसकी तस्वीर ले लीजिए। बेटा प्लीज राइट डाउन योर नेम एंड एड्रेस। करें कुछ यूं कि हजारों हजार हाथों का आशीर्वाद मिले। बंधें तो यूं बंधें कि लक्ष्य नेत्रों से दुआओं के अश्रु बहे। महात्मा जी, आप प्रसाद लेके आए हैं? अच्छा भाई, हमारे कैमरामैन जरा वो प्रसाद ले लीजिए, मुझे मिल जाएगा, माला आपकी मिल जाएगी। सारे शब्द अवरुद्ध हो जाएं, चले बहे बरसे तो सिर्फ भावनाएं। क्या मोदी के 10 साल के सम्मोहन का एक सीधा सरल सूत्र है संवेदनाएं? बीते 10 साल में राष्ट्र ने देखा है कि देश के प्रधानमंत्री का पद शून्य में खड़ा कोई कल्ट नहीं है, बल्कि संवाद से भरा संवेदनशील अर्थ है, जिसका हर हिंदुस्तानी से रिश्ता है, एक संबंध है जो मचल कर कहता है, हम हैं मोदी परिवार। तो क्या मोदी परिवार से मोदी का भावुक संवाद सबसे बड़े चुनावी घमासान में कोई भूमिका निभाएगा? वैसे ऐसे संवाद को चुनावी लाभ हानि के दायरे में नहीं देखा जा सकता, न देखा जाना चाहिए। लेकिन मोदी की सभाओं और रोड शो में उफनती भावनाओं की लहरों का क्या? 2014 में पीएम मोदी बनारस में आते हैं और देश में छा जाते हैं। सरल संवाद और संवेदनशीलता मोदी के व्यक्तित्व का सबसे मजबूत पक्ष है, जो उन्हें भारत की राजनीति में ही नहीं, दुनिया के मंच पर मोदी कल्ट में बदल देता है। I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. मोदी के लिए उमड़ती ये भीड़ क्या राजनीतिक लाइन और विचारधारा पर खड़ी जनता का समूह भर है? अगर ऐसा होता तो भीड़ के बीच उमड़ता भावनाओं का ज्वार न होता। दरअसल उत्तर से दक्षिण और सुदूर पूर्व से पश्चिम तक मोदी संवाद सियासत का नहीं है, बल्कि रिश्ते का है, भावनाओं का है, जिसने बीते 10 सालों में संपूर्ण राष्ट्र को अपने परिवार में बदल दिया है, जिसमें सबके पक्ष की बात बिना पक्षपात है, सबका साथ सबका विकास का मंत्र है, परिवारवाद नहीं लोकतंत्र है, अल्पसंख्यकवाद नहीं सब संग है, राष्ट्र की आर्थिक, आंतरिक और भौगोलिक सुरक्षा सर्वोपरि है और एक लक्ष्य है अंत्योदय। मोदी का लोगों से यही कनेक्ट उनके राजनीतिक कल्ट को और भी मजबूत करता है। बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूँ, वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुंच जाएगी, और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। ऐसी एक नहीं सैकड़ों तस्वीरें हैं जिसमें मोदी के लिए भावनाएं शब्दों के अर्थों से आगे भावार्थों से भीगी हुई हैं। ऐसा ही एक वाकया हुआ पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में।
जब मोदी के मंच के सामने एक साधु हाथों में बड़ी रुद्राक्ष की माला लिए दिखे तो मोदी का संवाद वहीं स्थिर हो गया। महात्मा जी, आप प्रसाद लेके आए हैं? अच्छा भाई, हमारे कैमरामैन जरा वो प्रसाद ले लीजिए, मुझे मिल जाएगा, माला आपकी मिल जाएगी। आप कब से हाथ ऊपर के खड़े, थक जाएंगे। इस उम्र में आप इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं यहां से आपको प्रणाम करता हूं जी। गुजरात के जामनगर में तो ऐसा लगा जैसे इस बूढ़ी माँ ने बेटे नरेंद्र को माँ हीराबेन की कमी न पूरी होने दी। ठीक वैसे ही आशीष दिया बलैया ली, जैसे कभी पीएम मोदी की माँ हीराबेन लेती थी। ये शब्दों के परे के गहरे संवाद हैं जो मोदी ने गढ़े हैं। आशीर्वाद आप्या, मैं એને આશીર્વાદ આપ્યા, દુખણા લીધા। પહેલી વખત મળ્યા નરેન્દ્રભાઈ? આ પહેલી વખત। શું લાગે છે? સારું લાગે છે। जामनगर पहुंचे पीएम मोदी ने जाम साहब शत्रुसल सिंह जी के घर जाकर उनसे मुलाकात की, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। और शत्रुसल सिंह जी ने भी पीएम मोदी के सिर पर पगड़ी पहनाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि जामनगर में मुझे जाम साहब श्री शत्रुसल सिंह जी से मिलने का अवसर मिला, जो एक बुजुर्ग के रूप में हमेशा मेरे प्रति अत्यंत स्नेही रहे। सच ये है कि परिवार का ये कनेक्ट बेहद अहम है और मोदी पर भरोसे की एक बड़ी वजह मोदी का वो अथक श्रम है जो देश की बदलती तस्वीरों में बखूबी दिखता है, फिर चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या ग्लोबल स्तर पर। मोदी पावर है तय समय सीमा में काम और उनका कम्युनिकेशन। मोदी कम्युनिकेशन 5 वे है। कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट कनेक्ट, पब्लिक रैली और रोड शो, पत्र के जरिए बात, रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम जिसने 110 एपिसोड पूरे कर लिए हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया इंटरैक्शन। लोगों से कनेक्ट का कोई मौका मोदी नहीं छोड़ते और जब संवाद होता है तो देश के विजन पर बात होती है, खासकर देश के भविष्य से हल्के फुल्के अंदाज में। आपको लगता है कि आप जैसे नौजवान, मैं कह रहा हूं कि 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना है, इस 25 साल में क्या काम ज्यादा करना चाहिए? 25 साल मेहनत, सबसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, सुबह जिम में मेहनत करनी चाहिए। यही कम्युनिकेशन और कल्ट विपक्ष को अखरता है। मोदी का डायरेक्ट कनेक्ट और कमिटेड डिलीवरी विपक्ष के सत्ता वनवास को और लंबा करते दिखती है। विपक्ष के आगे चुनौती मोदी के खिलाफ मजबूत रणनीति भर नहीं है, बल्कि चुनौती मोदी मैजिक को मात देने की भी है, जिसने 10 साल पहले गुजरात से निकलकर उत्तर से दक्षिण तक देश का भरोसा जीता है। जरा एसपी जी वाले, ये बच्ची एक तस्वीर लेके आई है, कब से खड़ी रही है, उसकी तस्वीर ले लीजिए। बेटा प्लीज राइट डाउन योर नेम एंड एड्रेस। मैं आपको चिट्ठी जरूर भेजूंगा। अरे बाबा मोदी का फोकस बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों पर है। परीक्षा के दौर में बच्चों से मोदी की पाठशाला के जरिए जुड़ते हैं। परीक्षा और इससे जुड़े तनाव को कंट्रोल करने के लिए एक अभिभावक के तौर पर वो बच्चों को टिप्स देते हैं, बच्चों से भारत के भविष्य की चर्चा करते हैं, नए आइडियाज पर चर्चा करते हैं और सकारात्मकता का महत्व समझाते हैं। इसी तरह युवाओं से डायरेक्ट संवाद करते मोदी नए अवसरों की बात करते हैं, रोजगार के नए आयामों पर और सरकार की नई नीतियों पर चर्चा करते हैं। इतना ही नहीं, रोजगार के लिए सरकार किस तरह आर्थिक मदद
दे रही है उसके बारे में भी बताते हैं। महिलाओं से बात करते मोदी उनकी आर्थिक सामाजिक सुरक्षा पर फोकस करते हैं। रसोई गैस से लेकर आवास तक की बात होती है। रोजमर्रा की चुनौतियों पर बात और चुनौतियों के हल की चर्चा भी करते हैं। इसके साथ ही बेटियों की शिक्षा और रोजगार पर फोकस करते हैं। बुजुर्गों के स्वास्थ्य की चिंता मोदी करते हैं और उनकी सुविधाओं पर फोकस करते हैं। तो आपकी तरफ से पूरा योजना मिल गया है सर। क्या क्या मिला? सर हमको आवास मिला, छत नहीं था, झोपड़ी में थे सर। पहले रहने के लिए हमको छत मिला, शौचालय मिला सुरक्षित के लिए सर। फिर आयुष्मान कार्ड मिला, मम्मी का इलाज किया सर। इसी का करवाया? क्या हुआ था उनको? ऑपरेशन हुआ था सर। हाँ, पेट का ऑपरेशन था, अपेंडिक्स था, उनका ऑपरेशन इसी तरह। अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ? हाँ जी सर। तो पैसा सारा आप ही की तरफ मिल गया था? मिला था सर। 1 रुपया भी नहीं खर्चा? बूंद से मोदी भावनाएं रोकते हैं और रिश्ते बनाते हैं। कई दशकों बाद देश के किसी प्रधानमंत्री ने एक बेहद मजबूत, असरदार लेकिन संवेदनाओं से भरा सकारात्मक संवाद गढ़ा है। 2024 के रण में मोदी की ये वो फौलादी दीवार है जिसे खंडित कर पाना विपक्ष के लिए एक दुरूह चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।